खबर नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ। एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। आपको बता दें 30 से 40 लाख रुपए में नीट के पेपर बेचे गए। 34 परीक्षार्थियों को ये लीक हुए पेपर दिए गए थे और अब तक कुल 13 आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। तो पेपर लीक में इंटरस्टेट गैंग काम कर रहा था और पटना पुलिस को 5 मई को गड़बड़ी की जानकारी भी मिली थी। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि झारखंड नंबर की डस्टर कार में सवार जो लोग थे उनकी जानकारी भी अब आई है और ये सभी लोग परीक्षा केंद्र के आसपास ही मंडरा रहे थे और पुलिस ने कार से 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सिकंदर, यादवेंदु, अखिलेश कुमार, बिट्टू कुमार पकड़े गए हैं। तो ये भी बता दें कि कार से 4 उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड भी मिले हैं। तो बड़ी खबर यहां पर सामने निकल कर आ रही है। आपको एक बार फिर से बता दें नीट मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हजारीबाग से सीधा उनका रुख करेंगे। प्रभाकर जी, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है नीट मामले से जुड़ी हुई। क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास, पूरी विस्तार से जानकारी बताएं। देखिए, ये जो पूरा मामला है इसकी जो जांच की शुरुआत हुई थी वो पटना से शुरुआत हुई थी और उसके बाद जो है ये बिहार के बहुत सारे शहरों में जैसे नालंदा हो गया, जहानाबाद हो गया, वहाँ जांच हो रही थी। कुल मिला के बिहार से बाहर निकल के अब ये मामला झारखंड में पहुंच गया है। मैं अभी खड़ा हूं हजारीबाग में और हजारीबाग में इसी बात की तफ्तीश करने के लिए एनडीटीवी की टीम आई है कि हजारीबाग से इसका क्या कनेक्शन है। बिहार की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है जिसके ईओयू बोलते हैं, वो ऐसा क्यों मानती है कि ये पेपर लीक जो हुआ है ये हजारीबाग में ही हुआ है। इसके लिए आपको पेपर जो ट्रैवल करता है, क्वेश्चन पेपर जो ट्रैवल करता है उसे समझना होगा। वो क्वेश्चन पेपर प्रिंट कहीं भी हुआ हो पूरे देश में जिसे गोपनीय रखा जाता है, उसके बाद फ्लाइट से इसे रांची भेजा जाता है और रांची से झारखंड के विभिन्न शहरों में जहाँ सेंटर है वहाँ उसे भेजा जाता है। हजारीबाग हो गया, जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, अलग अलग शहरों में इसे भेजा जाता है और उसी तरीके से हर एक प्रदेश में किया जाता है। अगर आप एमपी की बात करेंगे तो वहाँ भोपाल में भेजा जाएगा, वहाँ से बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कुरियर कंपनी के द्वारा होता है। कुरियर कंपनी ऑथराइज होती है जो उसे लेके जाती है और उसके बाद उसे स्टेट बैंक के लॉकर में उस शहर में रख दिया जाता है और जिस दिन परीक्षा होती है उसके 2 घंटे पहले उसे निकाल के मजिस्ट्रेट की निगरानी में उसे सेंटर के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उसे हैंडओवर कर दिया जाता है ताकि वो बच्चों को दिया जा सके। अब जो जांच हो रही है हजारीबाग में वो जांच इसलिए हो रही है क्योंकि जो जांच एजेंसी है उसका मानना है कि ये कुरियर कंपनी जो इन्वॉल्व थी इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में रांची एयरपोर्ट से लेकर विभिन्न शहरों में पहुंचाने के लिए, उससे कहीं ना कहीं चूक हुई है। या तो उसके लड़के कोई मिले हुए थे साथ में और उन्होंने पेपर यहाँ से लीक किया है। पेपर लीक के लिए आज के जो टेक्नोलॉजी के युग में आप ये समझें कि आपको फिजिकली पेपर ले जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपने मोबाइल से अगर उसका एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं तो वो पेपर लीक हो गया और वो उसे आप कहीं भी भेज सकते हैं। जितनी जल्दी आप उसे रांची से हजारीबाग भेज सकते हैं उतनी ही जल्दी आप उसे केरला भी और जम्मू भी और गुजरात भी कहीं भी भेज सकते हैं क्योंकि उसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जाना है। तो कुल मिला के माना जा रहा है कि यहाँ से पेपर कड़ी इन लोगों ने कमज़ोर कड़ी झारखंड में हजारीबाग को चुना था, वहाँ से इन लोगों ने पेपर लीक किया है और यही कारण है कि एयू की टीम जो है वो बिहार की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की टीम है वो लगातार यहाँ जांच कर रही है, यहाँ जमी हुई है और लगातार पूछताछ कर रही है, सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा कर रही है और सारे दस्तावेज जो है उसे खंगाल रही है। जी प्रभाकर जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी जांच चल रही है, जो भी दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। कितनी देर से ये जांच चल रही है और अभी तक की जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? देखिए, इसमें काफ़ी गिरफ्तारियां हो चुकी है। इसमें 34 लोग अभी तक एक्यूज़ हो चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। कल भी गिरफ्तारियां हुई हैं, 6 लोगों की उन्हें देवघर से गिरफ्तार किया गया है। पटना में गिरफ्तारी हुए हैं। वो स्टूडेंट्स भी गिरफ्तार हुए हैं जो जिन्होंने पैसे देकर दूसरे के नाम पे अपीयर हो रहे थे या फिर पैसे देकर जिनके पास क्वेश्चन पेपर पहुंचा था, जिन्होंने अपने बयान में ये मान लिया है कि उन्होंने ये काम किया था। उन्हें 30 से 40 लाख रुपए जम दिए गए थे और उसके बाद उन्हें क्वेश्चन पेपर दिया गया था और उन्हें आंसर रटवाया गया था। उन्हें जो उसके जो हल हैं, प्रश्न के जो हल हैं उसे रटवाया गया था ताकि वो किसी तरह का कोई चिट लेके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ना पकड़े जाएं और याद कर लें। जो हुआ ये कि उन्हें उनके पास रटने का जो समय था वो काफ़ी कम था, जिसके चलते अगर उनको बायो और केमिस्ट्री अगर 2 सब्जेक्ट उनको दिया गया था तो बिल्कुल केमिस्ट्री अगर उन्होंने रट लिया तो बिल्कुल इसमें देखा जाए तो धीरे धीरे खुलासे होते जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक